बातें नहीं करना है, कौन कर रहा है? चलो हाँ, फोटो बना लिया? सेकंड वाला फोटो बना लो। इसको लिखना, हाँ इसमें लिखना, इफ अ ब्लॉक इज डिप्ड इन अ लिक्विड, if a block is dipped in a liquid, block is dipped in a liquid, then the reading of spring balance S1, then the reading of spring balance S1, then the reading of spring balance S1 decreases, reading of spring balance S1 decreases and S2 increases. Spring balance S1 decreases and S2 increases. इसको हम समझ भी सकते हैं, reading of spring balance S1 decreases and S2 increases. ये बना लिया सभी ने? चलो हाँ 3 लिख लिए। चौथा पॉइंट लिखना, अ बीकर फुल ऑफ वाटर, a beaker full of water, a beaker full of water is kept on a weighing machine. फोर्थ पॉइंट लिखना, a beaker full of water is kept on a weighing machine, is kept on a weighing machine. A beaker full of water is kept on a weighing machine. Weights W Newton, weights W Newton, weights W Newton. If a fish is slowly immersed in the beaker, if a fish is slowly immersed in a beaker, then also the reading of spring balance will, then also the reading of weighing balance will increase. Then also the reading of weighing balance will increase. Weighing machine will increase. ठीक है, चलो एक बार सब लोग इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। पहले वाले पॉइंट को पढ़ लो। देखो पहला वाला पॉइंट क्या है वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, कैसे आप लोग याद रख सकते हो। देखो एक बार देखो बच्चों, देखो ये आप लोगों ने देखा है, हाँ क्या हो, क्या हो? किसको? ये कर तो रहा हूँ, तो तुम तो यहीं हो, फिर रिकॉर्ड टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा उन्नत तो मैं कर रहा हूँ, करूँगा, अपलोड क्यों नहीं? थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ, पर कर देता हूँ। वाईफाई मेरे घर लग जाएगा, दिन भर वही करूँगा मैं। एक ही वीडियो को 3-3 बार अपलोड कर रहे हैं, बार बार नेट खत्म करने के लिए है। चालू कर दिया है, प्रॉपर है। अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन क्या है, हालांकि इसको प्रूव करना थोड़ी सी, बट फिर भी देखो क्या है, चूंकि बर्फ, हाँ देखो सुनो, हाँ
क्या वैसे कुछ कह नहीं सकते ऐसे, ये पूरा प्रूफ है, बट फिर भी ये पॉइंट डायरेक्ट ध्यान रखो। कैसे देखो जय, अब मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोल सकता आप लोगों ने बर्फ वाली कुछ हार्ड ली होगी, बट हाँ बचपन में जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे या कुछ भी आप लोग पी रहे हो तो उसमें आप लोगों ने मान लो एक आइस क्यूब डाल दिया। अब सुनो, आइस क्यूब डालने से देखो क्या होगा, ये आइस क्यूब है जो आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ लेवल होगा। अब वो ऐसा बोलते हैं कि जब ये बर्फ पिघल जाएगी, वाटर है ना, ये वाटर है और ये हमारा क्या है, आइस है। अब वो बोलेंगे जैसे जैसे ये बर्फ क्या होगी आपकी पिघलेगी, तो जैसे जैसे बर्फ पिघलते जाएगी वो ये पूछेंगे इसका लेवल क्या होगा। अब इसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा दिमाग लगा लेते हैं कि बर्फ पिघलेगी तो ये खत्म हो जाएगा तो ये नीचे चले जाएगा, कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं बर्फ पिघलेगी तो बहुत सारा पानी बन जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा। जैसा भी इसको आप, हाँ इसको मुझे लगता है किसी भी लॉजिक से कह नहीं सकते, ये तो एक प्रूफ होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम को इक्वल करके चेक करते हैं। बट मेरा सजेशन ये कि याद कर लो, क्योंकि दुनिया के हर बुक में क्वेश्चन मिलेगा और यही मिलेगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना अगर कोई बर्फ किसी पानी में तैर रही है, जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाएगी तो वाटर का लेवल सेम होगा, उसको बस ध्यान रख लेना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा देखो, सेकंड पॉइंट लिखा उसने क्या है, एक बोट है, अच्छा बोट में समझ लो चलो 2-3 लोग बैठे हैं, कौन पढ़ नहीं रहा बताओ, ये अपना सुषमा बैठी है, ये ओम बैठा है और ये नेत्रेश बैठा है। देखो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप नदी में जाते हो तो जब बोट को नदी में उतारते हैं, या नदी तो हालांकि बहुत बड़ी चीज है, स्विमिंग पूल पकड़ लो तो बोट को चेंज करके काम करो, ट्यूब पे आ जाओ फिर। तो स्विमिंग पूल में जब आप ट्यूब उतारते हो तो आपने देखा ना उसका लेवल है, जैसे जैसे क्या होता है उस ट्यूब पे लोग बैठते जाते हैं तो वाटर का जो लेवल है वो क्या होता जाता है, ये होता है ना। अगर सब लोग उतर के क्या बोले, सब लोग उतर के उसको बाहर ले आएंगे तो फिर से लेवल क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसी कुछ कहानी देखो, तो मान लो ये स्विमिंग पूल का ये लेवल है, ये लेवल है, ये हमारा समझ लो ट्यूब है। इस ट्यूब में मैंने क्या कर दिया, ये 3 लोगों को बिठा दिया। बुक वाले बोलते हैं कि लोग नहीं बैठे वो स्टोन से, तो ऐसा बोलते हैं एक नाव में बहुत सारे पत्थर ले लिए, तो पत्थर समझो या पकड़ लो ये आदमी है। अच्छा अगर और आदमी को बिठा दूंगा तो क्या होगा, और आदमी को बिठा दूंगा तो बोट किधर जाते रहेगी, नीचे, बोट नीचे जाएगी तो लेवल क्या होगा, ऊपर। ये कहानी बनेगी जैसे जैसे हम लोग कुछ आदमियों को बाहर निकाल देंगे बोट किधर आएगी, ऊपर आएगी, लेवल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मान लो एक नाव में बहुत सारे लोग बैठे या फिर पत्थर रखे। अब इन तीनों को मैंने बोला होमवर्क करके आओ, उसमें से भाई ओम करके ले आया, सुषमा करके ले आई, बट नेत्रेश नहीं लाया, मैं भी हालांकि दिख नहीं रहा आपको वहाँ पे, ये नेत्रेश करके नहीं लाया। तो हमने क्या बोला, जो होमवर्क करने का उसको पानी में फेंक देंगे। तो उन्होंने क्या किया, नेत्रेश को पकड़ा और पकड़ के इसी पानी में, बाहर नहीं, इसी पानी में क्या कर दिया आपने, फेंक दिया। तो जब इसको इस पानी में फेंक देंगे तब लेवल क्या होगा वो अपने को बताना है, उसको याद रखना। जैसे आपको देख के लगेगा कि इसको पानी में फेंक दोगे तो नाव क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, बट ये आदमी को इसी पानी में तो फेंका है, तो इसके पानी में जाने के कारण भी तो क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। तो वो ओवरऑल एक प्रूफ है, उस प्रूफ को आप ध्यान रखना। बस याद कैसे रहेगा, इस लाइन को नहीं भूलोगे, ऐसा याद कर लो कि नाव तैर रही है, नाव में पत्थर है, अगर उस पत्थर को धीरे धीरे उसी पानी में डालना चालू कर देंगे तो जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, उसको याद रखो। इसका एक प्रूफ है, उस प्रूफ में वॉल्यूम डिस्प्लेस लिखते हैं, इसके द्वारा कितना वॉल्यूम उसका वो लिखते हैं, रिजल्टेंट वॉल्यूम चेक करते हैं और वो रिजल्टेंट वॉल्यूम कम आता है। तो अगर प्रूफ बता भी दूंगा किसी भी तरह समझ में नहीं आएगा और लंबी चौड़ी बात है, इसलिए सेकंड वाले पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं लॉजिकली। थर्ड वाले पॉइंट को देखो, मैंने पहले ही बताया एनएलएम में स्प्रिंग बैलेंस या वेइंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, हाँ जैसे, हाँ सुनो, स्प्रिंग बैलेंस मतलब सिंपल सी बात है, टेंशन रीड करेगा या वेट रीड करेगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो कौन कौन से फोर्स है, नॉर्मल का से, इसका वेट होगा 50 न्यूटन और इसका टेंशन होगा T। स्प्रिंग बैलेंस मतलब सिंपल टेंशन रीड करेगा, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो बच्चों जब ये 5 किलो का ब्लॉक अभी हवा में समझिए ऐसा, जैसे कि हम लोगों ने नीचे से एक बाल्टी पकड़ लो, प्रैक्टिकल सी बात है, एक बाल्टी पकड़ लो, एक बर्तन पकड़ लो और ये जो ब्लॉक है सभी बाहर है। जब इस ब्लॉक को आप बाहर रखोगे देखो तो अभी ये कितना रीड करेगा, 50 न्यूटन, और इसमें हमने भर दिया 10 किलो पानी,
और इसको भी रख दिया तराजू। तराजू कौन सा? वजन नापने का। देखा ना आप लोग वजन नापने जाते हो, आप उस पर खड़े हो जाते हो, तो खड़े हो जाते हो तो क्या बताता है? आपका वजन बता देता है। तो ऐसा समझो एक 5 किलो के ब्लॉक को टांग दिया और ये बाल्टी है, इस बाल्टी में आपने 10 किलो पानी भर दिया। 10 किलो पानी भर दिया तो बच्चों क्या होगा? ये भी रखा हुआ है तराजू पे, तो 10 किलो का ये कितना रीड करेगा? 100 न्यूटन। और ये 5 किलो का ये कितना रीड करेगा? 50 न्यूटन। मतलब इनिशियली जब इसको नहीं डुबाया तब S1 की रीडिंग कितनी है? 50 न्यूटन है, और इसकी रीडिंग कितनी है? 100 न्यूटन। अब सुनना क्या किया, देखो ध्यान से। अब उन्होंने क्या किया, इस ब्लॉक को पकड़ा, इस ब्लॉक को पकड़ते पकड़, सुनो, इसको पकड़ा स्प्रिंग बैलेंस को, धीरे 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 इसको नीचे लाते 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 क्या कर दिया? टुपुक, पानी में चुपुक से डुबा दिया। अब जैसे आप उसको पानी में डुबा दोगे, आपको बताना है अब इन दोनों की रीडिंग में क्या फर्क आएगा। इसको लॉजिकली समझ सकते हैं। हमें क्या पता है कॉन्सेप्ट? कोई भी चीज अगर किसी भी लिक्विड में डूबा होता है तो क्या होता है? वो लिक्विड का है। अब चूंकि वो इस चैप्टर की बात है तो उसकी आदत डालो कि कोई भी चीज कोई भी लिक्विड में किसी में भी डूबी है तो लिक्विड का एक काम है कि वो उस पर क्या करेगा? अपथ्रस्ट लगाएगा। तो देखो बच्चों, इस केस में अपथ्रस्ट था क्या? नहीं। क्यों भाई? इस केस में तो दो ही फोर्स है, सिर्फ कौन सा? टेंशन। बट जैसे ही आप इस ब्लॉक को इसमें डुबा दोगे, देखना कलर चेंज करके, जैसे आप ब्लॉक को इसमें डुबा दोगे तो अब क्या होगा? देखो इसके एफबीडी पे क्या होगा? इसके एफबीडी पे अगर बात करूं तो 50 तो नीचे लगेगा ही लगेगा, टेंशन भी ऊपर लगेगा, बट एक अपथ्रस्ट किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। इसको देखो तो बच्चों इसमें और इसमें फर्क हो गया कि यहाँ पर सिर्फ 50 और टी लग रहा था, इसीलिए टी ने किसको बैलेंस कर दिया? 50 को। बट जैसे आप उसको पानी में डुबा दो, विचार करो, इस 50 के साथ साथ अपथ्रस्ट भी किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। तो ये जो अपथ्रस्ट है ये क्या करेगा? इस 50 की वैल्यू को कम कर देगा। तो अब यहाँ दो फोर्स ऊपर हो गए ना, तो इसको क्या लिखोगे? T प्लस एफ बराबर कितना? 50। तो T बराबर कितना? 50 माइनस अपथ्रस्ट। तो बच्चों जब एयर में था तब टेंशन 50 के बराबर था, पर जब इसमें डुबा दिया तो टेंशन जो है वो माइनस एफ के बराबर। तो मतलब जो 5 किलो वाले की रीडिंग है वो अब 5 किलो नहीं रहेगी, 5 किलो से कम हो जाएगी। ये तो हम जान सकते हैं, बट सवाल अब ये है कि इसकी रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जो ये पहले तोल रही थी कितना? 100 न्यूटन, अब वो पूछेंगे इस 100 न्यूटन की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। अब इस पे विचार करो, यहाँ से एक नई बात भी सीखनी। देखो क्या है, सुनो नई बात क्या है वो सुनना। ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, ध्यान सुनो ध्यान से। अब जैसे कि अगर हम लोग न्यूटन्स की थर्ड लॉ की बात करें, हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन टेंशन पहले भी पढ़ा, तो अगर उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ाएं तो उस पर भी विचार करना कि जैसा कि वो कहता है कि दुनिया में हर फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट एक्शन और रिएक्शन होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी बॉडी को अगर हम किसी भी लिक्विड में डुबा देंगे, हमने सीखा लिक्विड अपथ्रस्ट कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। किस पे लगाता है? बॉडी पर। किधर लगाता है? तो ये तो एक्शन हो गई। अब ध्यान से देखना, ये एक्शन हो गई, प्रैक्टिकल बात है। तो ये सितांशु को हम लोगों ने पानी में डुबा दिया, इसको पकड़ के हमने क्या कर दिया? पानी में डुबा दिया। अब आपने बोला जैसे इसको पानी में डुबा दूंगा तो ध्यान से डायरेक्शन देखना, लिक्विड सितांशु पर एक अपथ्रस्ट लगाएगा, तो ये तो एक्शन हो गई। दिस इज एक्शन कि लिक्विड ने सितांशु पर ऊपर की ओर फोर्स लगा दिया। दिस इज एक्शन। 99% लोग इसी की बात करते हैं क्योंकि इससे आंसर आ जाता है। बट चूंकि अगर एक्शन हुई है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगी? रिएक्शन भी होगी। तो अगर पानी सितांशु पर अपथ्रस्ट ऊपर लगाएगा तो सितांशु भी तो क्या करेगा? पानी पर अपथ्रस्ट नीचे लगाएगा। तो इस चीज को नॉर्मली हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो इस चीज को देखो इन क्वेश्चंस में इंक्लूड करना है। कैसे बच्चों? कैसे? पहले ही हवा में था, हवा में था तो टेंशन किसके बराबर हो गया? 50 के बराबर। अब आपने क्या बोला बच्चों? जैसे ही इस 5 किलो वाले को क्या कर दिया? इस लिक्विड में डुबा दिया। तो आपने क्या बोला? एक अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है। अब फिर सुनना, तो लिक्विड ने 5 किलो पर अपथ्रस्ट ऊपर लगाया, तो ये 5 किलो वाले लिक्विड पर अपथ्रस्ट किधर लगाया होगा? नीचे भी तो लगाया होगा। तो इस अपथ्रस्ट के कारण जो इसका टेंशन है, इसका जो टेंशन है वो तो क्या हो गया? आपका कम हो गया। बट बच्चों देखो ध्यान से देखना, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है ना, तो इस पानी का वजन कितना था?
10 किलो, और 10 किलो में क्या होगा, एक अपथरस्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस पे विचार कर लो, सब इसको विचार कर लो। कितना होगा उससे कोई मतलब नहीं, बट कितना होगा लॉजिकल बात है, इस पे विचार करो। देखो पहले इसका 5 किलो था 50 न्यूटन, इसका 10 किलो 100 न्यूटन। विचार करना अच्छे से। जैसे ही इस ब्लॉक को इसमें डुबा दिया तो एक अपथरस्ट इस पे ऊपर लग रहा है ब्लॉक पे, और एक अपथरस्ट पानी पे नीचे लग रहा है। तो ब्लॉक पे जो ऊपर लग रहा है इसके कारण तो टेंशन कम हो गया, बट यहाँ पर 10 किलो के साथ साथ क्या होगा, एक फोर्स और ऐड हो जाएगा ना ऐसा, तो वो 10 किलो के वेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब वही अपथरस्ट इस 5 किलो के वेट को कम कर रहा है और इस 10 किलो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए एक की रीडिंग कम हो जाएगी और दूसरे की रीडिंग बढ़ जाएगी। देखो यही कहानी सेम टू सेम मछली में भी लिया, सेम टू सेम मछली में लिया। कैसे, देखो ये बाल्टी है, पकड़ लो। अब किसके घर बाल्टी नहीं, बस सोचने की बात है। ये 10 किलो पानी है, इसको वजन तोलने की मशीन पे रख दो, वेइंग मशीन पे, जिस पे आप खड़े होते हो उस पे आप 10 किलो की बाल्टी को रख दो। तो बच्चों अगर 10 किलो की बाल्टी को रखोगे तो ये जो वेट मेजर करेगी ये 100 न्यूटन। विचार कर लो, ये 100 न्यूटन किसका है, इस पूरे 10 किलो का। अब वो क्या करते हैं, जैसे एक्वेरियम में मछली छोड़ते ना, आप वही समझ लो कि आपका घर का जो एक्वेरियम है वो नीचे वजन तोलने की मशीन पे रखा है। तो जो भी उसका वजन होगा, सबका ग्लास का पानी का मिला के, अंदर पत्थर वत्थर पड़े होंगे, जो भी मिला के वजन 10 किलो पकड़ लो। अब आपको क्या करना है, आप बाहर मार्केट से मछली लिया है, वो जाली में लाते हैं, तो बाहर मार्केट से एक दो बड़ी बड़ी मछली लिया है, और उन मछली को आपने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। तो उन मछली को जैसे ही आप पानी में डालोगे, देखो क्या होगा। अभी तो ये मछली बाहर है, देखो कितनी अच्छी वाली। अभी तो ये मछली बाहर है, इस मछली का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इस मछली को जैसे ही आप पानी में डाल दोगे, देखना जैसे आप उसको पानी में डालोगे तो पानी क्या करेगा, हाँ, तो देखो दोनों पे होगा। तो जो पानी है वो मछली पर अपथरस्ट, वही कॉन्सेप्ट है। पानी जो है वो मछली पर अपथरस्ट किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा। पानी मछली पर ऊपर, बट मछली जो है वो पानी पर किधर लगाएगी, नीचे। तो मछली के वेट की बात करेंगे तो वाटर में वेट कैसे लिखते हैं, कल कैसे करेंगे, मछली का वाटर में वेट एयर माइनस प्रेशर, यही तो। अब इसमें क्या याद करना है, कुछ याद नहीं करना, अगर आप समझ लोगे। अब इससे प्रैक्टिकल बात क्या लोगे, तो जैसे आप मछली को पानी में डुबाओगे तो मछली पर चूंकि अपथरस्ट ऊपर लग रहा है तो उसका वेट एयर के मुकाबले कम हो जाएगा। बट जब इसके वेट की बात करेंगे तो इसमें 10 किलो और अपथरस्ट जुड़ जाएगा, तो इसका वेट क्या होगा, 100 प्लस 99% लोग इसकी बात करते हैं, इसकी कोई बात ही नहीं करता। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल और अपोजिट। तो एक अपथरस्ट के कारण इसका वेट कम हुआ, बट उसी अपथरस्ट के कारण इसका वेट क्या हो गया, इसको देख लो। अब इसमें एक पेज और छोड़ देना, जीआरबी में 2 4 5 और भी इधर उधर की क्वेश्चन दिए इस तरह के थ्योरेटिकल, वो भेजूंगा। तो वो सारे 8-10 पॉइंट को एक जगह लिख देना। ये 8-10 क्वेश्चन ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही। हाँ हाँ क्या, हाँ सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ और वो अपथरस्ट नीचे उस पानी में लगेगा, मछली पानी पर नीचे लगेगा, पानी पे क्या लगा 100 प्लस F, और मछली पे क्या लगा mg माइनस F, इसका कम हो गया सर। कहाँ जा रहे हो भाई, नहीं 2 अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, एक मछली पे लग रहा है, पानी पे लग रहा है, इसलिए हाँ। अब सुनो नई शुरुआत तो हमेशा करते हैं। सुनो, अब इसमें 2 पेज और छोड़ दो। जब डिस्कशन लेंगे क्वेश्चन तो 1-2 टाइप के और क्वेश्चन इसमें कैविटी गोल्ड वाले तो प्रॉब्लम हो रहते हैं, उसको हम लोग डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। चलो फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन, ग्रेविटेशन, यही हमारा इस वीक का टारगेट है।
बुरा मत मानो। सुनो, अब लिखो फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन, हेडिंग तो लिखो। हाँ, फ्लूइड्स इन मोशन, जल्दी लिखो फटाफट। फ्लूइड्स इन, बेटा बैठना है तो आपको अर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न। क्यों बेटा? फ्लूइड्स इन मोशन, ओ भाई मैंने आपको बोली थी, अगर किसी को खड़े रहने में समस्या हो मुझे धीरे से मैसेज कर दो साइलेंटली। अगर आप इसका हिस्सा नहीं है, आप नहीं चाहते आपका कुछ ग्रोथ हो, आप मुझे मैसेज कर दो कि सर डिस्टर्ब मत करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है? अब लिखना फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन में सबसे पहला पॉइंट लिखना सब लोग। देखो इसमें भी 3-4 कॉन्सेप्ट है कुल मिला के। फ्लूइड्स इन मोशन में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, सभी लोग ध्यान से लिखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लूइड्स इन मोशन में लिखना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। चलो, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, फटाफट उसको सुनना, उसकी डेफिनेशन लिखो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की डेफिनेशन लिखना, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड, इट इज द अमाउंट, और ब्रैकेट में लिखना वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, it is the amount or a volume of a liquid flowing per second, flowing per second, flowing per second. It is the amount or a volume of liquid flowing per second from a given cross section, from a given cross section, from a given cross section, from a given cross section. हाँ, फुल स्टॉप, इसको लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लो रेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई। अब इसके साथ लिखना और, सेकंड डेफिनेशन, और लिखना, और मैथमेटिकली, और करके लिखना, मैथमेटिकली द फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड, मैथमेटिकली द फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड is the product of area of cross section, is the product of area of cross section multiplied by, हमने प्रोडक्ट लिखी थी ना, मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड एंड velocity of a liquid, multiplied by velocity of liquid. Mathematically it is the product of area of cross section of a liquid multiplied by the velocity of liquid, multiplied by the velocity of liquid. ठीक है? हाँ, सिंबल लिखना, पहले फॉर्मूला लिख लो, सिंबल, फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला होता है dv by dt, dv by dt। यहाँ पर v को कैपिटल V लिखना। बेटा जो लोग खड़े थे वो सही खड़े रहो,
हाँ, V इज द वॉल्यूम, T इज द टाइम, ऐसा लिख लेना। वॉल्यूम अपॉन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नया चैप्टर है, इसमें पुराने का कोई रोल नहीं है, इसलिए और ध्यान समझना। वॉल्यूम अपॉन टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसकी यूनिट बना लो, तो चूंकि ऊपर वॉल्यूम है यूनिट बना लो, ऊपर वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, नीचे टाइम है पर सेकंड। इसको लिख लो, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। एक ही बात है। हाँ हाँ डी वाला छोटा होता है, थोड़ा चेंज डेल्टा चीजें तो बहुत सारी भाई, बस सवाल ये कौन सी चीज सबसे आसान बना सकती है। अब मैं तो मैथमेटिक्स का बंदा हूँ, डेल ऑपरेटर, पार्शियल डिफरेंशियल सब कर चुका हूँ भाई, कितना भी बता लो याद ही करोगे। सुनो, सबको याद करना पड़ता है कॉन्सेप्ट, सब तो बोलने की बात नहीं। अरे ये बाद में 2-3 साल बाद जाना कि जितना टीचर एक्सपीरियंस होते जाता है उतना वो लिमिटेड पढ़ाता है। पहले मैं कोटा के कोई बहुत बड़े बड़े टीचर, बहुत बड़े जिनके नाम चल रहे 30-30, 40-40, मुझे लगता था यार क्या पता वो कितना पढ़ाते होंगे, भयंकर। पर मैंने कहा जब नए टीचर रहते हैं, हम भी जब नए थे तो बताने की बहुत खुजली रहती थी, सब बता दो। अब जैसे मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ तो जो मुझे आता है वो थोड़ी ना पढ़ाया मैंने आपको, मैं तो बहुत सारा पढ़ाता था पहले, वो सब बंद कर दिया मैंने धीरे धीरे। एक्सपीरियंस टीचर मतलब ऐसा जो बिल्कुल ऐसी बात बताए जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, फालतू की कोई चीज इंक्लूड ना करे। कई बार बिना वजह के डेरिवेशन में फंस जाते हैं। डेरिवेशन सिर्फ वो जिनसे क्वेश्चन बने। और एस वर्क डन पी डेल्टा वी इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, पी को लिख दो आरटी बाई में डीटी, चेंज करके लिमिट रख दो, ये वो फला, मुझे पता कितना ही बता दो, याद ही करो, फालतू काम क्यों करना हो है। उतना टाइम हम लोग इस पे खर्च करेंगे। सुनो अब देखो, एक मिनट छोड़ो, अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, देखो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है। जैसे कि पैर दुख रहे हैं, नहीं चलो बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ। अरे होमवर्क कर लिए थे, टेस्ट दिया था फिर से। बैठ जाओ। अच्छा अपन खड़े रहो तो आदमी का पूरा ध्यान इस पे रहता है कि कब बैठेंगे यार। पूरी क्लास तो ना। सुनो थोड़ा आराम करो, अब सुनो कहानी क्या चल रही है। क्या बेटा आप नहीं बैठोगे? अच्छा बैठेंगे। मैं इतना सेल्फ रिस्पेक्ट, इतना मान सम्मान, मतलब आत्मसम्मान, तुम्हारी क्या दिक्कत है? अच्छा खड़े तो पता ही था। इधर आ जाओ, चलो उधर जगह भी नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पकड़ के रखना, तो इधर भी बैठ सकते थे, 4 जने बैठ तेरे जाते। बेंच के सामने चलो ज्यादा नहीं, चॉकलेट। चलो सुनो भाई, रुचि नहीं बैठोगे? ओ चलो भाई, हाँ इस फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेंगे सुनो एक बार। अब सब लोग ऊपर देखो ध्यान से। अब देखो जैसे हम हेडिंग डालें फ्लूइड्स, अब इसमें तो कोई दो मत नहीं कि कोई फ्लूइड नहीं जानता हो ऐसा कह रहे हैं, सभी लोग फ्लूइड से परिचित हैं। अब जैसे क्या पढ़ना पड़ता है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी, यही चैप्टर है। जैसे आप देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे मैं इस पानी की बात करूं, ये 2 चैप्टर कैसे, पहले उसको समझो बेस कि इसमें क्या फर्क है उसमें क्या फर्क है। तो जैसे ये 2 चैप्टर है, तो कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है या तो वो
फ्लूइड है तो बह सकता है, फ्लो भी हो सकता है। अगर फ्लूइड है तो वो रुका भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर फ्लूइड कैसा है, अभी तक गौर करो जितने भी क्वेश्चन किए, यहाँ पर प्रेशर लिख दोगे P0 प्लस रो जी, सारे प्रेशर वाले। यूट्यूब में आपने फ्लूइड भरा था। अब थ्रस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन थे, अब देखो वहां पर सब जगह जो फ्लूइड था वो रेस्ट पे था। यही बात थी, ये हमारा पहला टॉपिक है। उसको कैसे पढ़ेंगे? पहले फ्लूइड को रेस्ट पे रख दो, फिर फ्लूइड को हम मोशन में कर देंगे। इसका तीसरा चैप्टर अगर फ्लूइड है तो पतला गाढ़ा भी होता है, तो पतले गाढ़े की बात करेंगे, मतलब विस्कोसिटी चैप्टर आ जाएगा। और लास्ट में फ्लूइड की कुछ और प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन। ऐसे चारों प्रॉपर्टीज पढ़ के ये फ्लूइड वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि बच्चों हेडिंग है कि अब इस चैप्टर में फ्लूइड इन मोशन की बात करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे दोनों को डिफरेंशिएट करना, कि जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ पर फ्लूइड का हो या पानी का हो, यहाँ पर सारे पानी बहेंगे, बट पिछले वाले चैप्टर में सारे के सारे पानी कैसे थे, रेस्ट पे। तो जो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यूट्यूब, P0 प्लस रो जी एस, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, बायंसी, आर्किमिडीज, अपथ्रस्ट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कब लगते हैं? जब फ्लूइड रेस्ट होता है। तो अब इस चैप्टर में सिर्फ दो ही बात है। एक बात ये सबसे पहले सबसे मेन काम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जैसा कि बिल्कुल प्रैक्टिकली पहले समझते हैं उसको। तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है रेट, रेट किसी भी चीज का रेट निकालना मतलब उसको टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी। तो हेडिंग है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब ये तो मैथमेटिकल बात हो गई। रेट ऑफ फ्लो को मैं अगर हिंदी में अपनी भाषा में कहूं तो रेट का मतलब मेरे हिसाब से होता है बहाव। अब उसको हिंदी नाम आप कुछ भी दे दो। मुझे लगता है हम लोग भले ही पढ़े लिखे नहीं लिखे हो, आप किसी नदी में जाते हो, नदी बहुत तेज बह रही है, घर वाले कहते हैं ना थोड़ा ध्यान से संभल के चलना, साइड में नहाना। क्यों? तो बोलेंगे बहुत तेज बह रही है। बहना मतलब क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो अगर मैं बोलूंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के फ्लो का रेट निकालना है, तो मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो मैथमेटिकली ये होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। फिर हिंदी में बताऊंगा, पहले समझ लो। किसी लिक्विड का रेट निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब वॉल्यूम अपॉन टाइम कैसे देखेंगे? जैसे कि नल चालू करते तो मोशन होता है लिक्विड का, सभी ने चालू किया कभी? कहते ही। तो सुबह सुबह जैसे ही आप पानी का नल खोलोगे तो वहां से लिक्विड क्या होगा? आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप घड़ी लेके गिन दो, समझो घड़ी लेके गिन लो। मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूँ प्रैक्टिकल। एक बार नल को थोड़ा सा खोलना, थोड़ा सा जरा सा आप नल को खोल दो और घड़ी लेके गिनो 10 सेकंड में कितना वॉल्यूम निकल गया। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 10 सेकंड हो जाएंगे। और उस पानी को इकट्ठा कर लो आप किसमें? एक बर्तन में। तो जब थोड़ा सा खोलोगे तो आप क्या पाओगे कि 10 सेकंड में क्या होगा? थोड़ा सा वॉल्यूम। तो आप ऐसा बोलोगे, मान लो कि इन द फर्स्ट केस कि 10 सेकंड में 200 ml ऑफ वाटर फ्लोस, 200 ml पानी नल में से बह के कहाँ गया? बर्तन में। और दूसरे केस में क्या कर दिया? उसको पूरा खोल दिया। तो पूरा खोल दोगे तो उसी 10 सेकंड में क्या होगा? ज्यादा। तो मान लो 200 ml की जगह कितना आ जाएगा? 2 लीटर। कौन ज्यादा है? 2 लीटर ज्यादा है। तो अब किसी एक आम आदमी से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा? तो वो बोलेगा जब नल पूरा खोल दिया था तो बहाव तेज था, तेज फ्लो हो रहा था, बहाव तेज था। बहाव तेज था इसलिए बहुत सारा पानी क्या हो गया? 10 सेकंड में ही आ गया। बट जब कम खोला तो बहाव कम था। तो यही प्रैक्टिकल बात होती है कि कोई भी लिक्विड कहीं भी बहता है तो ये शब्द बोलते ही बोलते हैं बहाव कितना है। तो उसी बहाव को इंग्लिश में, तुमको किसने कसम दी वहां बैठने के लिए? हाँ, उसी भाव को हम लोग इंग्लिश में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो पहला ध्यान रखो। अब क्वेश्चन में बार बार बोलेंगे फ्लो रेट, तो हिंदी पकड़ लेना भाव। तो भाव मतलब कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने टाइम में क्या हो गया? फ्लो। इट इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चूंकि वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगी? पर सेकंड। तो इस यूनिट से बच्चों बहुत काम हो जाए। अभी क्वेश्चन करूंगा, आगे देखना। तो जैसे ही आप देखोगे मीटर क्यूब पर सेकंड तो आप समझ लेना ये रेट ऑफ फ्लो दिया है। अब इसी को जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो। तो रेट इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी। कल मैंने बच्चों बताया था वॉल्यूम, हाँ कल यूज भी हुआ था, तो उसको यूज करो। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। अच्छा लेंथ को लिख दो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो लड़के? डिस्प्लेसमेंट और लेंथ तो एक ही है। तो इस वॉल्यूम को लिख दिया एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स।
where x it may be a length or a displacement। इसको देख लो, इसको देख लो। अब बच्चों अगर यहाँ से मैं एरिया को कॉमन लेके बाहर लिया हूँ, तो यहाँ से अगर मैं एरिया को कॉमन लेके बाहर लिया हूँ तो r इज इक्वल टू बन गया a dx by dt। अब देखो बच्चों ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कि किसी भी लिक्विड का अगर बहाव निकालना है बच्चों तो एरिया को वेलोसिटी में मल्टीप्लाई, इसको देख लो। तो अब दो फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले कौन से हो गए, वॉल्यूम अपॉन टाइम या फिर कितना हमारा एरिया अपॉन वेलोसिटी। अब इसी का यूज कहाँ होता है देखना ध्यान से, पहले समझना, आधे घंटे फोकस करो, बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी ऐसी चीज जिसको कि आप मना कर ही नहीं सकते, बस सवाल ये कि आपको उसको मेरे फॉर्मूले से जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं किसी पाइप का इस्तेमाल किए होते हैं। पाइप का इस्तेमाल समझो, जैसे मुझे गाड़ी धोना है ये वाली, तो अगर मुझे गाड़ी धोना है तो मैं क्या करूंगा, इधर मेरे पास नल है तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक पाइप आता है, तो उस नल के एक सिरे में आप क्या कर दोगे, उस पाइप को घुसा दोगे। उस पाइप को आप इधर से लेके कहाँ ले जाओगे, उस गाड़ी तक ले जाओगे, और आप इधर से क्या कर दोगे, नल को चालू कर दोगे। जैसे ही नल को चालू कर दोगे तो लिक्विड क्या होगा, फ्लो ना स्टार्ट। तो हम लोग बहेंगे, बोलेंगे बहना चालू हो गया, बहना चालू हो गया मतलब लिक्विड का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो चालू हो गया। उधर वाले सिरे से क्या होगा, आपका पानी निकलेगा और उस पानी से आप गाड़ी धो दोगे। तो हमारे पास जो पाइप होता है उसकी मोटाई जो हम लोग यूज करते हैं घर में, आप लोग जो, उसकी मोटाई कैसे रहती है, डिफरेंट की एक जैसी, समझ रहे हो। पाइप जो है तो उसको देखोगे तो कहीं ऐसा पाइप मिलता है कि आगे से पतला फिर एकदम से मोटा हो गया, ऐसा तो नहीं ना। मतलब हम लोग जो पाइप यूज करते हैं उसकी थिकनेस मोटाई कैसी, एक जैसी। अब थिकनेस को इंग्लिश में यहाँ पर कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन, समझ लो, शब्दों दोस्ती कर लो। यहाँ बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग जो पाइप यूज करते हैं वो ऐसा है, ऐसा बच्चों एरिया, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह जो एरिया है वो सेम। बट समझ लो आप ऐसा पाइप यूज कर रहे हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। जैसे कि देखो बच्चों, ये हमारी कार है, इस कार को हमको धोना है, ये हमारा नल है, ये नल में हमने टोटी लगा दी, ये लगा दी। अब सुनो, इधर से मान लो हम लोगों ने एक पाइप को जोड़ा, थोड़ा हाइट वाइट का फर्क उसको वो मत करना, उल्टा कर दूं क्या, वो ज्यादा सही रहेगा। भाई इसको फोकस करें। सुनो, अब देखो ये ऐसा बना लिया, कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में यूज होगा। तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, जो पाइप यूज कर रहे हैं उस पाइप का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट रहते हैं। क्रॉस सेक्शन डिफरेंट रहते हैं मतलब एक तरफ से पाइप थोड़ा ज्यादा कम फैला है और एक तरफ से ज्यादा है। तो ये मैंने बोल दिया, ये हमारा नल है, अभी नल बंद है। देखो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से देखो, तो यहाँ से जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 पकड़ लो, और यहाँ से जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A2 मोटाई पकड़ लो। तो एक तरफ से क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, एक तरफ से क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अब मेरा कुछ सवाल सुनना, फिर उससे मैं फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे देखो बच्चों, अब जैसे आप इस नल को घुमा दोगे, जैसे आपने यहाँ से इस नल को घुमा दिया, तो इस नल में से क्या होगा, पानी आके क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक तरफ से मैं कहूंगा पानी ने एंट्री करी, जैसे आप नल चालू कर दोगे एक तरफ से पानी पाइप में क्या करेगा, एंट्री करेगा। कौन सी तरफ से एंट्री करेगा, तो इधर से बच्चों क्या बोलते हो, इधर से पानी ने एंट्री करी और एक तरफ से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं फिजिक्स को हटा भी दूं, चलो मान लो बच्चों इधर से 10 लीटर पानी अगर 1 सेकंड में घुसा, कोई फिजिक्स नहीं, नल खोल दिया, इधर से पानी आना चालू हो गया, घड़ी लेके गिन लो, अगर 1 सेकंड में 10 लीटर पानी यहां से घुसा है, तो आपको क्या लगता है बाहर 12 लीटर निकल सकता है नहीं। कि 5 लीटर ही निकला, कि पाइप खुद ही पी गया, ऐसा तो नहीं होता कि पाइप खुद, अच्छा कोई बोलेगा हमारा पाइप फूटा है, वो अलग बात है,
इफ देयर इज अ लीकेज तब वो अलग बात है, बट अगर पाइप सही है तो निश्चित तौर पे 10 लीटर पानी अगर यहाँ से घुसा है तो यहाँ से कितना निकलेगा? 10 लीटर ही निकलेगा आपका 1 सेकंड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि एंट्री और एग्जिट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है, सुनना, कि जितने रेट से पानी एंट्री करता है, रेट बोल रहा हूँ वेलोसिटी नहीं, उतने ही रेट से पानी क्या करता है? रेट के दो फॉर्मूले कौन से थे? पहला ये। तो ये प्रैक्टिकल समझा हमने कि अगर 10 लीटर पानी 1 सेकंड में यहाँ से एंट्री किया है तो 10 ही लीटर पानी 1 सेकंड में क्या होगा? बाहर निकलेगा। बस इतना सा प्रिंसिपल है, इस पे भर के क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज इक्वेशन। अब सुनो, पहले सुनते चलना। आपको यहाँ से बोला व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो आपको यही कहना है रेट ऑफ एंट्री इज इक्वल टू रेट ऑफ एग्जिट। और हमारी लैंग्वेज में जितना लीटर, जितना वॉल्यूम घुसा उतना ही वॉल्यूम निकला। बस। तो अब जैसे ही बच्चों रेट बोलोगे, सुनो आदत डालो, जैसे ही रेट बोलोगे आपको दोनों फॉर्मूले पकड़ना। अब दोनों फॉर्मूले कौन से पकड़ना है? तो वॉल्यूम अपॉन टाइम पहला, और दूसरा जो मेन यूज होता है वही है। इस चैप्टर की मेन जान में से एक ये है कि रेट लिखना है तो वहां के एरिया में वहां की वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो। अब सुनो और प्रैक्टिकल बात देखो, यहां से आपने बोला पानी, सुनो, यहां से आपने बोला पानी अंदर घुसेगा, ये क्रॉस सेक्शन देखो A1, यहां से जैसे ही नल चालू कर दोगे पानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से घुसेगा B1, ये पानी इस पाइप में से जाएगा, इस पाइप में से जाएगा, और यहां से जो बाहर निकलेगा बताओ क्या बोला? रेट क्या होता है? ऊपर देखना थोड़ा सा, सही नहीं आ बेटा। आकांक्षा, चलो हाँ, कहाँ थे अपन लोग? आपको थोड़ा बेटा, आप लोग को थोड़ा क्या पता नहीं, तो आप थोड़ा अंदर से शर्म करो। पढ़ना है क्या करना है? क्या सुन रहे हो? बातें कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा अंदर से बेटा विचार करो, टाइम पास करे जाएगा। देखो ग्रुप पे तो घर जाके पूछना। देख लिया, पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया। कैसे? सुनो हाँ, तो अब देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कैसे यूज करेंगे। तो हमने बोला रेट लिखना है तो एरिया इनटू वेलोसिटी, आपने बोला जितना वॉल्यूम अंदर घुसेगा उतनी वॉल्यूम बाहर आएगी। अब बच्चों आप सोचो इस साइड पर रेट कैसे लिखोगे? अब सुनो, मेरे हिसाब से आदत डाल लो, आगे बर्नौलीज थ्योरम का ये पॉइंट भी है। आप ऐसी आदत डालो, कहीं पर भी रेट लिखना हो तो वहां का एरिया, वहां के एरिया में वहां की वेलोसिटी। तो आपने क्या बोला, जैसे ही नल चालू कर दिया पानी ने यहाँ से एंट्री करी, तो यहाँ का रेट लिखना है तो यहाँ का एरिया, यहाँ की वेलोसिटी। तो रेट ऑफ एंट्री हो गया A1 B1, और एग्जिट कर रहा है यहाँ से, तो आपने लिख दिया A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अब बहुत से लोग इसको याद कर लेते हैं, किसी से पूछो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो, बोलेगा A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। क्वेश्चन में वो चेंज कर देते हैं, 2 जगह से घुसा दो, 3 जगह से बाहर निकाल दो, तो हम वहां पे कहानी क्या बनेगी। इसलिए मैं आपको बोलता इसको नहीं रटना है। सुनो
रेट होता है रेट ऑफ एंट्री इज इक्वल टू रेट ऑफ एग्जिट, भले ही 4 जगह से बाहर निकले। अब यहाँ से बच्चों कॉन्सेप्ट क्या बना, देखो तो हमने बोला a1 v1 इज इक्वल टू ये, तो अगर मैं v1 बाय v2 का बात लिखूं, इसको नीचे ले जाओ, तो v1 बाय v2 कितना होगा? अब यहाँ से दिख रहा है 1 बाय 2 है और 2 बाय 1, एरिया। अब देखो कौन इससे मना कर सकता है, जहां एरिया कम होगा। अब कैसे, जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अभी दुनिया के सिद्धांत कितने कॉमन है कि हम भले पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोग उसको यूज कर रहे हो, बस सवाल ये कि आप उसको जोड़ना नहीं चाह रहे अपने साथ में। तो जैसे मैंने बोला यहाँ मेरे पास नल लगा था, मुझे गाड़ी धोनी थी, कोई एक आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, उसको आप पाइप दे दो और नल को धीरे खोलो, धीरे जरा सा खोल दो, तो जैसे ही आप उसको जरा सा खोलोगे तो जो बाहर से पानी निकलेगा वो क्या होगा? बहुत धीरे धीरे होगा। बट उसको तो गाड़ी धोने के लिए प्रेशर चाहिए, तो उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसको ये पता है कि पाइप दबा दो, पाइप दबा दो तो पानी तेज निकलेगा। तो यही तो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है कि जैसे ही आपने पाइप के मुंह को दबा दिया, सोच लो पाइप के मुंह को दबा दिया, मतलब एरिया क्या कर दिया? कम कर दिया, वेलोसिटी बढ़ गई। मतलब कहीं भी फ्लूइड की अगर वेलोसिटी बढ़ाना है तो वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर सकते हो। तो नदियों के साथ भी ऐसा होता है, कभी कोई नदी देखी हो बहुत चौड़ी है, बहुत चौड़ी है, तो रेट ऑफ फ्लो कम हो जाता, रेट ऑफ फ्लो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बट जैसे जाते जाते पहाड़ों में देखा कि यार फिर पहाड़ों में जाते जाते एक जगह ऐसी आ गई कि नैरो हो गई, तो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम फ्लो होना है, जैसे ही नैरो हो जाएगी एरिया कम हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब इस पे से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो वो ऐसा कर लेते हैं, सुनो 4 ट्यूब बना लो, वो आता है सैनिटरी दुकान पे जाओगे तो वो पाइप को जोड़ने के बाद है ना ऐसे, हाँ तो ऐसे समझ लो आप। हाँ अब सुनो, जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन 2 पूछे हुए हैं, सुनो 2 क्वेश्चन पूछे हुए, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? मैंने बोला इस पे से अगर क्वेश्चंस आएंगे भाई तो ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है, और ये बहुत बोनस है, इनमें आपको सोचना नहीं है। रोटेशन का आएगा, आधी पॉसिबिलिटी की बना पाओगे क्योंकि बहुत सोचना है। WP का आएगा, है पॉसिबिलिटी बना लोगे, बट सबसे पॉसिबिलिटी नहीं पे, थर्मो फ्लूइड ये सब कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, तो वो ऐसा बोल देंगे कहानी कि देखो इधर से ऐसा बोल दिया, इधर से पानी घुस रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इधर का एरिया ए, एरो देखना, शब्दों में बोल सकते हैं इसको, ABCD ले लो। अब आपने क्या किया, सैनिटरी दुकान पे जाके कपलर लिया ऐसा 4 वाला, ऐसा चारों तरफ से आता है ना, अपने घर में कभी यूज होता है, तो इस तरफ से आपने पानी घुसा दिया 10 मीटर पर सेकंड से, इधर से उन्होंने बोला इधर से एरो देखना ऐसा, तो इधर घुसा दिया 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ एरिया है 2A और इधर से पानी बाहर निकल रहा है ABCD, इधर से बाहर निकल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A/2 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 3A। वो बोलेगा इस B एंड से वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम देख के तो नहीं बता सकते, कम ज्यादा जो भी होगी वो निकाल लो। कॉन्सेप्ट क्या है, बस आपको देखना है कि पानी कहां से घुस रहा है, वो देख लो, वो देख लो, घुस इधर से घुस रहा है A से, और इधर बच्चों कहां से घुस, ये A है, ये B है, ये C है, तो बच्चों घुस कहां से रहा है, A से और C से। तो आप उसको A1 B1 अब यहाँ थोड़ा काम आएगा, तो वहां बोलोगे एंट्री। सो रेट ऑफ एंट्री हो रही है A और C से, इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ एग्जिट होगा, बता देंगे बस। तो मैंने बोला कहीं का भी रेट लिखना हो तो वहां की एरिया इनटू वहां की वेलोसिटी। आप बताओ A का रेट कितना होगा, A का रेट 10 होगा, ठीक है 10 होगा पक्का। 10 क्या है, रेट ऑफ फ्लो और वेलोसिटी में फर्क होता है, वो ध्यान रखना। नॉर्मली बात इसकी रही है, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग पढ़ते पढ़ते भावनाओं में पढ़ते पढ़ते आप रेट को ही वेलोसिटी समझने लग जाओगे, ये सबसे बड़ी गलती है। रेट क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, दोनों फॉर्मूले, एरिया इनटू वेलोसिटी या फिर उसको बार बार दिमाग में बोलना।
कि रेट मतलब वेलोसिटी नहीं है बच्चों, जहाँ का भी रेट बोलेंगे वहाँ के एरिया में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो ए का रेट कितना है? ए का, तो ए का एरिया कितना है? ए है, और वेलोसिटी कितनी है? 10 है। तो आप ऐसा लिखोगे रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ सी, रेट ऑफ बी। बैठो, तो ए का रेट लिखना है बच्चों, तो ए का एरिया कितना है? ए इंटू 10, बैठो बैठो, प्लस सी का, तो सी पे वेलोसिटी 20 है बट एरिया कितना है? 2a, तो 2a इंटू 20 दैट इज इक्वल टू बच्चों बी का रेट देख लो, a बाई 2 इंटू 5। फिर इसको लिख दो प्लस बच्चों डी का रेट लिखना है, तो डी का एरिया 3a इंटू बी। दो क्वेश्चन करूंगा, एक ये वाले और एक दूसरा भी टाइप का, वो देख लेना आप लोग। तो बच्चों ए से क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इधर देख लो, तो 10 प्लस कितना 40 50 डाइट कर दूं इज इक्वल टू, देखो ना 5 बाई 2 है, मतलब इधर कितना है 2.5 प्लस इधर 3vb है। देखो जरा कैलकुलेशन आपका क्यों भाई चेतन? तो इस 2.5 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे तो कितना होगा? 47.5 बराबर कितना? अप्रोक्सीमेट 60 ले लो, 60 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, तो क्या बोलते हो, इधर से पानी घुसाया 10 से, इधर से पानी घुसाया 20 से, ऐसा देख लो। तो इधर से घुसाया, इधर से घुसाया, इधर से निकल गया कितने से? 5 से। तो जो वो वाला एंड है वहां से कितने से निकलेगा? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। यहाँ पर भी आप वो बात कर सकते हो कि पानी जो पाइप है वो खुद तो कुछ पानी नहीं खाएगा, तो जितना वॉल्यूम अंदर घुसा होगा 10 लीटर, वही 10 लीटर क्या होगा? बाहर निकले। अब फर्क क्या है, अगर यहाँ एरिया कम है तो यहाँ से कम निकलेगा, कम ज्यादा निकल सकता है बट निकलेगा जितना एंट्री का रेट होगा वही क्या होगा? एग्जिट का। अब इस पे बेस्ड जो एक नीट में क्वेश्चन पूछा वो ये पूछ लिया, जैसे गार्डन में आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि अब तो नहीं चलता, पिक्चरों में दिखाता शायद, मुझे लगता है वो नहीं होता नहीं, हाँ क्या बोलते उसको, पेड़ पौधे को पानी डालने वाला की एक वो, फिर उसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, तो ऐसे करके पिक्चरों में सुंदर सी हीरोइन बालकनी में कहा जाओ, नहीं वो अलग है, स्प्रिंकलर सिस्टम अलग है, हाँ वो अलग है, हाँ हाँ चाय की केटली जैसा। मैं तो वो बता रहा हूँ, जैसे कभी पिक्चरों में देखता था मैं कि हीरो रोड पे खड़ा हुआ है, हीरोइन बालकनी में अचानक से बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं और उनके पास वो रहता है केटली टाइप का, आगे वो छोटे छोटे छेद रहते हैं, तो ऐसे पानी डालते डालते उसको देखती भी, तो मुझे रियल लाइफ में कभी वो दिखा नहीं। बट इस पे एक क्वेश्चन है, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से बहुत सारा निकालो, देखो तो ऐसा क्वेश्चन था, नीट का ही क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। सुनो देखो, ये पिचकारी बना लो आपकी इंजेक्शन वाली। अच्छा इंजेक्शन में भी तो यही होता है, वही तो होता है ना? वाह क्या टैलेंट, क्या उसमें तो ऐसा होता है इंजेक्शन में, आप उसको जब आप उसको पुश करते हो, देखो जहां पर उसका पिस्टन है वहां मोटा रहता है, तो एक तरफ से एंट्री और जहां से वो निकल रहा है वहां बहुत क्या है, मतलब बहुत नैरो है, तो वहां एरिया कम हो गया तो वो जोर से निकल रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा है वो देखो ऐसा ही है, नीट का ही क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, उसको सुनना, मान लो थोड़ा शब्दों में सुन लेना, वो बोलेंगे कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लिए, सिलेंड्रिकल ट्यूब है ये, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब की रेडियस है कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज कैपिटल आर, एक तरफ से इसको आप वो समझ लो हमारा इंजेक्शन, तो यहाँ से बच्चों जब आप उसको देखोगे तो यहाँ से उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। वो बोलेंगे ऑन द अदर साइड देयर आर n नंबर ऑफ होल्स, समझ लो इंजेक्शन या होली की पिचकारी, तो एक तरफ से वो मोटी है सिलेंडर, उसकी रेडियस आर है, और दूसरी तरफ वैसे तो क्या होती है, एक बारीक सी वो होती है, उसको हटा के यहाँ पर n छोटे छोटे होल कर दो और हर होल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर, समझ लो क्वेश्चन देखते से आ जाना चाहिए पिचकारी वाला,
एक तरफ से मोटी, दूसरी तरफ n छोटे छोटे होल्स है, सभी होल्स की रेडियस कितनी है बच्चों? r है। वो बोलेंगे वो बोलेंगे एक एंड से इसकी वेलोसिटी अगर v1 है, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड कमिंग फ्रॉम द होल। छोटे छोटे होल से वो जो लिक्विड बाहर निकलेंगे उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब विचार कर लेते हैं, समझ गया क्वेश्चन? सिलेंडर एक तरफ से प्रेस किया तो वहां से लिक्विड की कुछ वेलोसिटी है, छोटे छोटे होल से जो बाहर निकलेगी उसकी वेलोसिटी। बस कॉन्सेप्ट वही है कि रेट ऑफ एंट्री इज इक्वल टू रेट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ से एंट्री कहाँ से हो रही है? इधर से। अब बच्चों ऐसा लिखोगे, रेट ऑफ एंट्री, सुनो एंट्री एक होल से हो रही है बड़ा, बट जो एग्जिट हो रहा है वो किससे हो रहा है? ये इसमें नया पार्ट है, थोड़ा इनकी पावर आई उसको देख लेना। अभी तक क्या हो रहा था बच्चों कि एक तरफ से एंट्री एक तरफ से एग्जिट, या फिर दो तरफ से एंट्री दो तरफ से एग्जिट। बट यहाँ पर एंट्री तो एक तरफ से, बट एग्जिट क्या है? बहुत सारे एन होल से। बस बच्चों विचार कर लो, कहीं पर भी रेट लिखना है तो एरिया इनटू वेलोसिटी। यहाँ का रेट क्या लिखोगे? अब r इंटू वी मत कर दियो। यहाँ का रेट लिखना है तो यहाँ का एरिया, तो रेडियस दी है तो रेट ऑफ एंट्री में एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू v1। विचार कर लो एक बार, कैपिटल R हमारी बड़ी रेडियस है, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कितना? v1, दैट इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ देखो, सुनो एक होल की बच्चों बात करते हैं पहले। एक होल का अगर सुनो फिर सुन लो, रेट लिखना हो तो एरिया इंटू वेलोसिटी, बड़े वाले का लिखना था तो बड़े वाले का एरिया इंटू वेलोसिटी। अब बच्चों अगर मैं एक होल का रेट लिखता तो एक होल का रेट देखो, एक होल का रेट क्या होगा? एक होल से जो वेलोसिटी है वो इंटू एक होल की रेडियस कितनी है? स्मॉलर, तो एक होल का रेट ये होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू v2। बट दिस इज द रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम वन होल, n है तो n से मल्टीप्लाई। सेम क्वेश्चन पूछा देखो, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सुनना, r स्क्वायर v1 इज इक्वल टू r स्क्वायर v2। निकालना क्या है? होल से वेलोसिटी मतलब v2, देख लो तो v2 बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज द आंसर। इसको याद नहीं करना, ठीक है? चलो v2 निकालना है। एक डाउट था, पानी निकलेगा तो एंट्री और एग्जिट तो रेट के बेसिस टैंक अलग अलग निकलेगा ना, जब छोटे बोले तो एक ही। अरे भाई मेरा 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड में अगर एक तरफ 10 लीटर घुसा है तो उस 1 सेकंड में 10 लीटर निकलना है। बस फर्क क्या है, अगर छोटा मुंह हो गया तो तेज निकल जाएगा। सुनो आज का काम सुन लो भाई, सुनो सुनो सुनो। आज भाई सभी लोग आना शाम को, मतलब सुनो सुनो सुनो, टाइम मत बोलो, जिस भी टाइम